वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही शहर के रेवड़ा फाटक के समीप रेलवे ट्रैक पर 25 वर्षीय एक युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान रजपुरा फेज 1 निवासी कुनकुन राम के पुत्र संतोष गौतम के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक शनिवार की शाम वह घर से सेविंग कराने निकला था। देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। रविवार की सुबह पुलिस के जरिए परिजनों को यह जानकारी मिली कि एक युवक का शव रेलवे ट्रैक से बरामद करते हुए कोतवाली लाया गया है। जब परिजन कोतवाली पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहचान होते ही परिजन रोने बिलखने लगे। संतोष गौतम घर का बड़ा पुत्र था। 5 साल पहले शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हुई है। विंध्याचल जा रही दर्शनार्थियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। आधी रात के बाद हुए हादसे में जहां 50 दर्शनार्थी घायल हो गए, वहीं घटना स्थल पर हड़कंप मच गया। दर्शनार्थियों की मदद के लिए भदोही तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति व चेयरमैन अशोक जायसवाल मौके पर पहुंचे थे। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के बाईपास मार्ग रामरायपुर रेवड़ा परसपुर मोड़ के समीप का है। सड़क क्षतिग्रस्त व सड़क के गड्ढे में पानी लगा होने के कारण यह हादसा हुआ है। बताया जाता है कि अंबेडकर नगर जनपद से 70 यात्रियों को लेकर एक टूरिस्ट बस विंध्याचल दर्शन के लिए जा रही थी। तभी मिर्जापुर से गिट्टी लाद कर आ रही एक ट्रक से आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद 2 कार भी इन्हीं वाहनों में टकरा गए थे। हादसा होते ही रामरायपुर में हड़कंप मच गया। दुर्गा पूजा पंडाल पर मौजूद कुछ साहसी लोगों ने घायलों को MBS भदोही में इलाज के लिए पहुंचाया था। हादसे के बाद ड्राइवर व खलासी फरार हो गए थे। रामरायपुर में यह सड़क हादसा बड़ा था। दर्शनार्थियों से भरी बस टकराने के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। दर्शनार्थियों में अधिकतर महिलाएं घायल हुई थीं, लेकिन रामरायपुर के साहसी व्यक्ति, एम्बुलेंस कर्मी तथा MBS भदोही के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। एम्बुलेंस व स्वास्थ्य कर्मियों की तत्परता व फौरन इलाज की हर कोई तारीफ करता नजर आया। ट्रक व बस में हुई टक्कर के बीच कुल 50 लोग घायल हुए थे। हादसे के बाद सभी अपने को लावारिस समझ रहे थे, लेकिन अस्पताल के कर्मियों ने चाय पानी नाश्ता भी घायलों के लिए उपलब्ध कराया और भदोही तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति व चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल ने नगद व गाड़ी का इंतजाम करते हुए सभी दर्शनार्थियों को उनके घरों के लिए रवाना किया। हादसे में शिकार हुए ट्रक व बस को भदोही कोतवाली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति व भदोही जनपद के प्रशासनिक न्यायाधीश शमीम अहमद रविवार को भदोही पहुंचे। भदोही जिले के ज्ञानपुर स्थित राजस्व अतिथि गृह में माननीय न्यायमूर्ति का भदोही जनपद के न्यायाधीशों ने फूल माला पहनाकर बुके भेंट करते हुए स्वागत किया है, जहां पुलिस के जवानों ने सलामी भी दी। माननीय न्यायमूर्ति शमीम अहमद का स्वागत जनपद न्यायाधीश माननीय विजेंद्र कुमार सैलत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून, सिविल जज सीनियर डिवीजन आरिफ अहमद अंसारी सहित तमाम माननीय न्यायाधीशों ने किया है। भदोही जिले में एक ग्राम सभा की बस्ती ऐसी भी है जहां आज भी बड़ी संख्या में ग्रामीण शौच के लिए भीठे घास फूस के सरपत में जाते हैं। साथ ही गांव की बदहाली का आलम यह है कि हैंडपंपों से निकलने वाले गंदे पानी के साथ साथ कीड़े निकल रहे हैं। यह बदहाल गांव है सुरियावा विकास खंड का महुआपुर ग्राम सभा का जनकपुर सरोज बस्ती। यहाँ समस्याओं का अंबार है। शिकायत के बावजूद भी जब ग्राम प्रधान सहित अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो अब ग्रामीण सड़क पर उतरने को बाध्य हैं। गांव में ही प्रदर्शन करते हुए पप्पू सरोज, सुनील, पिंटू, भाईलाल, नंदलाल, अनिल ने बताया कि बस्ती में सुलभ शौचालय आधा अधूरा पड़ा हुआ है। हैंडपंप गंदा पानी दे रहा है। प्रकाश की व्यवस्था गांव में नहीं है। विकास की किरण इस बस्ती को छू नहीं पाई है। इसी बात को लेकर नाराज ग्रामीणों ने गांधी जयंती के मौके पर प्रदर्शन करते हुए भदोही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भदोही जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां डीएम गौरांग राठी ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। डीएम गौरांग राठी ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सफाई नायकों को अंग वस्त्रम व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है, जिसमें ज्ञानपुर नगर पंचायत के सफाई नायक शिवशंकर आरती व खमरिया के मनोज सरोज, भोला सरोज, नई बाजार नगर पंचायत के मोहम्मद आरिफ व मोहम्मद सुल्तान, गोपीगंज नगर पालिका के अशोक व गुलाम सरवर, सुरियामा के सद्दाम व अकबर, इसी तरह नगर पालिका परिषद भदोही के सफाई नायक सुनील व अकबर को डीएम ने सम्मानित किया है। इसी तरह भदोही जिले के कई प्रधानों को भी डीएम ने अंग वस्त्रम व प्रशस्ति पत्र देकर बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने ज्ञानपुर व गोपीगंज में नो एंट्री का समय बढ़ा दिया है। नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, धनतेरस, दीपावली, भरत मिलाप जैसे पर्व को देखते हुए एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने यह निर्णय लिया है। यह आदेश आज से ही एसपी ने लागू कर दिया है कि अब गोपीगंज में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक व ज्ञानपुर में सुबह 8 से रात 10 बजे तक नो एंट्री लागू रहेगा। पर्वों पर होने वाले भीड़ भाड़ को देखते हुए नो एंट्री के समय को बढ़ाने का पुलिस विभाग ने यह निर्णय लिया है। वाहन चालकों को भी आगाह किया गया है कि नो एंट्री का नियम न तोड़ें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। पति पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव को दूर करते हुए टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ दिया गया। यह कारनामा कर दिखाया है मौर्य विकास समिति ने, जहां सुरियामा के बहरेची निवासी कन्या पक्ष व ज्ञानपुर के डीह निवासी वर पक्ष के लोग मौर्य विकास समिति की इस बैठक में मौजूद थे। बताया जाता है कि पति पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चला आ रहा था। अक्सर ससुराल व मायके वालों के बीच विवाद होता रहता था। मामला मौर्य विकास समिति तक पहुंचा था। इसी मामले को लेकर समिति के कार्यालय ज्ञानपुर में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मौर्य विकास समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे, जहां बातचीत के दौरान समझा बुझाकर पति पत्नी को माला फूल पहनाकर विदा किया गया। इस मौके पर प्रभाकर मौर्य, संतोष मौर्य, अनिल बंसराज आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के बड़ी बाग के एक लान में उत्तर प्रदेश किसान सभा का राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे तथा दर्जनों किसान नेताओं की मौजूदगी में किसान जमकर गरजे और किसान हित के कई मुद्दों पर आवाज उठाई। इस राज्य सम्मेलन के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक धावले सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। राज्य सम्मेलन में खेती किसानी बचाओ, भाईचारा बचाओ, कारपोरेट भगाओ का नारा गूंजा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों से जो वादा किया था उसे आज तक पूरा नहीं किया गया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन के प्रथम दिन बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ उमड़ी थी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी तैनात रही। इस मौके पर इंद्रदेव पाल, रमापति यादव, प्रेम बहादुर, जगन्नाथ मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। औराई पुलिस ने हाईवे के एक पेट्रोल पंप के समीप से मुखबिर की सूचना पर 2 ट्रकों पर लाद कर ले जाए जा रहे 30 पशुओं को बरामद करते हुए 4 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए पशु तस्कर बिहार, कानपुर व वाराणसी के बताए गए हैं। 2 ट्रकों में 30 भैंस लादकर पशु तस्कर हाईवे से जा रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर औराई पुलिस ने ट्रकों की घेराबंदी करते हुए ट्रक पशु सहित तस्करों को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक औराई राम आशीष, योगेंद्र प्रताप सिंह व कांस्टेबल गोपाल सिंह, अनुज कुमार आदि मौजूद रहे। एक विवाहिता को उसके मायके वालों ने ही मारपीट कर घायल कर दिया। विवाहिता ने मायके के भैया व भाभी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पसड़िया परशुरामपुर गांव का है, जहां गोपीगंज के सराय जगदीश की रहने वाली मुन्नी बेगम अपने मायके परशुरामपुर गांव गई हुई थी। घरेलू विवाद के बीच विवाहिता को उसके भाई व भाभी ने मारपीट कर घायल कर दिया। मायके से अपने ससुराल गोपीगंज पहुंची विवाहिता ने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। उधर घायल विवाहिता का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया।
भदोही शहर के सिविल लाइन खन्नापुरी में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन AIM के नेता समाज सेवी हाजी सुहेल अंसारी ने किया। समा क्लब भदोही के आयोजक अब्दुल रशीद हाशमी द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। बताया कि 19 राउंड प्रतियोगिता कराते हुए कबड्डी का समापन कराया गया। इस प्रतियोगिता में अंबरनीम, कजियाना, स्टेशन रोड, कादीपुर, गोहिलाओं, लागनबारी, रया से कबड्डी के खिलाड़ी पहुंचे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे समाज सेवी हाजी सुहेल अंसारी ने कहा कि कबड्डी जैसे खेल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इस मौके पर रईसू खान, शहजाद, जावेद अहमद, अब्दुल हमीद आदि लोग मौजूद रहे। आगामी पर्व अष्टमी, नवमी व दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर श्री दुर्गा पूजा महासमिति ने एक बैठक नई बाजार में की है। यह बैठक अशोक गुप्ता के आवास पर की गई, जहां समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने सभी पूजा समितियों से अपील की है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सभी समितियां समय से पहुंचे और विसर्जन कार्य समय से संपन्न कराएं। कहा कि यह त्यौहार आप सभी का है, इससे सकुशल संपन्न कराकर भाईचारे की मिसाल पेश करें और यह हम भदोही वासियों की जिम्मेदारी है। बैठक में नन्हे मिश्रा, अंशु मदनवाल, विवेक गुप्ता, नरेश सोनकर, टिंकू साहू आदि मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर गांधी जयंती के मौके पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा ज्ञानपुर में एक शांति मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। साथ ही पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की गई है। कहा कि कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन की योजना बहाल कर दी गई है, लेकिन प्रदेश में यह व्यवस्था नहीं दी गई है। पत्र सौंपते हुए पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की संयुक्त परिषद ने मांग की है। इस मौके पर परिषद के तमाम सदस्य मौजूद रहे। घर से स्कूल के लिए गया छात्र लापता हो गया। हलकान परिजनों ने औराई पुलिस सहित यूपी डायल 112 को सूचना दी है। मामला औराई थाना इलाके के बमनौटी बाड़ी गांव का है, जहां बाड़ी गांव निवासी आकाश शुक्ला का 17 वर्षीय पुत्र सुधांशु शुक्ला घर से स्कूल के लिए गया था, लेकिन स्कूल से घर नहीं लौटा। परिजनों ने काफी तलाश की। जब छात्र का पता नहीं चला तो परेशान व हलकान परिजनों ने औराई पुलिस को सूचना दी है। जांच पड़ताल के लिए पुलिस बमनौटी बाड़ी गांव आकाश शुक्ला के घर पहुंची थी। डीग विकासखंड के नगरदा गांव में विद्युत तार टूटकर गिर गया, जिससे लगभग 40 घरों की बत्ती गुल हो गई। साथ ही पूजा पंडाल भी अंधेरे में हो गया है। तार टूटने व बिजली गुल होने से दुर्गा पूजा उत्सव भी फीका पड़ गया है। इस संबंध में नगरदा गांव निवासी महेश मिश्रा, विनय सिंह, राजनाथ यादव, विद्याकांत ओझा ने बताया कि गांव में लगा विद्युत तार कई दशक पुराना है, जो जर्जर होकर आए दिन टूटकर गिरता रहता है। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन जर्जर तार नहीं बदला गया। रविवार को जर्जर तार टूटकर गिर गया, जिससे इलाके की बत्ती गुल हो गई। साथ ही नगरदा प्राथमिक विद्यालय पर आदर्श जन कल्याण पूजा समिति द्वारा दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है। बत्ती गुल होने से पूजा पंडाल भी अंधेरे में हो गया है। इलाके वासियों ने जर्जर तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के बैनर तले न्यायालय कर्मियों ने गांधी जयंती पर अधिकार प्राप्ति पद यात्रा निकाली थी। साथ ही जिला मुख्यालय गेट पर खड़े होकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र भेजा है। कहा कि सचिवालय के न्याय अनुभाग में कई वर्षों से पत्रावलियां निस्तारण के लिए पड़ी हैं। शासन न्याय कर्मियों के साथ लगातार मनमानी कर रहा है। मानक के हिसाब से पदों का सृजन नहीं हो पा रहा है। न्यायालय कर्मचारियों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। इस मौके पर समरजीत सिंह, विनीत मिश्रा, गुलाब चंद्र कुशवाहा, जितेंद्र पांडे आदि मौजूद रहे। भदोही विकासखंड के पिपरिस में गांधी जयंती के मौके पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन कबड्डी के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी रवि प्रकाश पाल, मनोज गौतम व सूबेदार गौतम ने ग्रामीणों के सहयोग से कराया था। कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 20 टीमों ने भाग लिया था। कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन कोटेदार जितेंद्र कुमार ने किया। देर रात तक कबड्डी प्रतियोगिता का मैच चलता रहा। मुकाबला काफी रोमांचक रहा। इस प्रतियोगिता में लागनबारी, पिपरिस, कटियारी, पिपरिस, रमैया, दून का पूरा, अजयपुर सहित आदि इलाके से कबड्डी की टीम पहुंची थी। मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह बढ़ाया था। इस मौके पर ज्ञान प्रकाश यादव, गुलाब चंद, रघुराज, दीपू, रमापति गौतम आदि मौजूद रहे।
पशुओं में होने वाले लंपी रोग की रोकथाम को लेकर रविवार को मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने विकास भवन सभागार में एक बैठक की और पशुओं में होने वाले इस रोग के मामले में की जा रही लापरवाही पर जिम्मेदारों को फटकारा है। बैठक में मौजूद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने लंपी रोग के बचाव के लिए जानकारी भी दी। कहा कि इस रोग से ग्रसित पशुओं को पशु बाड़े से दूर रखा जाए। साथ ही कहा कि अगर इस तरह के रोग किसी पशुओं में पाए जाते हैं तो इसकी जानकारी अपने नजदीकी पशु अस्पताल को दें। शांति के दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती सत्यम न्यूज के सिटी कार्यालय में भी मनाई गई। भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी के सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय को सजाया गया था। गांधी जी का प्रतीक चरखा भी सत्यम न्यूज की टीम ने तैयार किया था। देश के इन दो महान विभूतियों को सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय में भी नमन किया गया। भदोही जिले में रविवार को गांधी जयंती पर साबरमती के संत याद किए गए। जगह जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय के क्षय रोग कार्यालय पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव व एसडीएम ज्ञानपुर अश्विनी कुमार पांडे ने बापू के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए मरीजों के बीच फल का वितरण किया। इस दौरान संकल्प लिया गया कि 2025 तक भदोही जिले को क्षय रोग मुक्त कर दिया जाएगा। इसी तरह दुर्गागंज के सीएससी भानीपुर में भी गांधी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग ने महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई है और चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए। इसके बाद स्वच्छता अभियान के तहत सीएससी में साफ सफाई की गई। इस मौके पर डॉक्टर आशीष चतुर्वेदी, अजीत कुमार, शोएब अहमद, आलोक आदि मौजूद रहे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर रविवार को नगर पालिका परिषद भदोही व नगर पंचायत नई बाजार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नगर पालिका परिषद भदोही में चेयरमैन अशोक जायसवाल ने ध्वजारोहण करते हुए बापू को नमन किया। इसी के साथ सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ईओ जीलाल, एसआई नगर पालिका सहित तमाम कर्मचारीगण मौजूद रहे। इसी तरह नई बाजार नगर पंचायत कार्यालय पर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को लेकर तमाम लोग जुटे थे। दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर ईओ संजय सरोज, लिपिक संतलाल यादव सहित पारसनाथ सोनकर, अजीत मोदनवाल आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में गांधी जयंती की धूम रही। लोगों ने अपने अपने तरीके से बापू को याद किया। राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल यश व कांग्रेस ने भी कार्यक्रम आयोजित कर अहिंसा के पुजारी साबरमती के संत को याद करते हुए कहीं उनके प्रतिमा पर तो कहीं उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया। भाजपा नेताओं ने औराई विधानसभा के भरतपुर, दवनपुर, भैंसहटा, लोहरीपुर, सरबतखानी जैसे ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर सेवा पखवाड़ा के तहत पौधरोपण किया। इस मौके पर भाजपा नेता अश्विनी श्रीवास्तव, सतीश शंकर जायसवाल, संजय मिश्रा, ब्रिजेश सिंह आदि शामिल रहे। अपना दल यश के पदाधिकारियों ने भी भदोही शहर के घमापुर में हरिलाल पाल की अध्यक्षता में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई है। इस मौके पर जितेंद्र पटेल, कपिल देव बिंद आदि मौजूद रहे। गांधी जयंती को लेकर भदोही जिले के शहर व ग्रामीण इलाकों में काफी उत्साह देखा गया। छात्रों सहित तमाम विद्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भदोही के मोड़ प्राथमिक विद्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां प्रधानाध्यापक महेश्वरी प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। साथ ही बच्चों के बीच मिष्ठान का भी वितरण किया गया। इस मौके पर बड़े लाल सरोज, श्याम जी दुबे, सुजेश मजमूदार, नेहा शास्त्री, मरियम बेगम आदि मौजूद रहीं। इसी तरह ज्ञानपुर के पटेल नगर में प्रतियोगी छात्रों ने स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई अभियान चलाया था। इस सफाई अभियान में अश्विनी सरोज, प्रभाकर मौर्य, अजय, उपेंद्र, सनी आदि मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर थाना कोतवाली सहित सरकारी कार्यालयों व निजी प्रतिष्ठानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ज्ञानपुर स्थित जिला पंचायत कार्यालय पर अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने ध्वजारोहण
किया है और महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर अध्यक्ष के नेतृत्व में लोगों ने सफाई अभियान चलाते हुए कार्यालय परिसर के बाहर झाड़ू लगाया। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली में भी सीईओ ज्ञानपुर भुवनेश्वर पांडे ने ध्वजारोहण करते हुए गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और बापू के जीवनी पर प्रकाश डाला और सलामी देते हुए कार्यक्रम का समापन किया है। इस दौरान इंस्पेक्टर सुशील त्रिपाठी सहित महिला व पुरुष कांस्टेबल मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी, सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का आपका अपना मीडिया न्यूज नेटवर्क है। ऐसे में सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों को शेयर करते हुए सत्यम न्यूज अखबार को जरूर पढ़ें। सत्यम न्यूज अखबार भदोही से साप्ताहिक व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दैनिक प्रकाशित होता है। अपने इलाके की खबरें भी हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।